सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बड़बड़ा रही है ये? इसके गले में लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा लगता है। सुरसी? नहीं नहीं, अब तो फुसफुस है, मतलब अब तो फुसफुस आ रही है। खुशबुश मैं आपके पास आ रही थी ये बताने के लिए कि मैंने गौरी को कहीं बाहर जाते हुए देखा। अरे वो देखो गौरी धर्म के साथ। गौरी तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। चलता हूं। देखो, एक शादीशुदा औरत होके एक पराई मर्द के साथ इतनी रात को, यही तो पराया वाला झटका मुझे भी लगा था। उसने कुछ कहा, आपने कुछ सुना क्या? नहीं ना। अरे तुमने कहा था ना दोनों दिखे तो बताना, नजर रखने के लिए बोला था ना तुमने। वही, ये दोनों ना मिलके जरूर कोई कांड कर रहे हैं। राज से तो ये शादीशुदा गौरी इतनी नफरत करती है, और धर्म के साथ तौबा 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 तौबा। ये गौरी दिल की इतनी काली निकलेगी मैंने सोचा तक नहीं था। बहुत देख लिया इसके काली करतूत, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इसको तो ना मैं सबक सिखा के रहूंगी। अब ये साइड एक्ट्रेस मेरी मदद करेगी। गौरी, अब तेरा क्या होगा चिकनी चमेलन? कहाँ गई थी इतनी रात को? हाँ, चुप क्यों है? मुंह में जुबान नहीं है या जुबान में जवाब नहीं है? क्या हुआ है मीनाक्षी? अरे पूछिए अपनी बहू से जीजी कि क्या हुआ है। मीनाक्षी, घर में मेहमान आए हुए हैं, कम से कम इस तरह चिल्लाने से। भाई साहब, यही तो आपकी बहू को सोचना चाहिए था ना। पूछिए इतनी रात को किससे मिलके आ रही है? बोलो। मैं बताती हूँ, धर्म से मिलके आ रही हो ना तुम। तो ये आग करुणा दी ने लगाई है। मीनाक्षी, गौरी मेरी बहू है, इसलिए मैं। हाँ जीजी, वही तो मैं कह रही हूँ कि गौरी आपकी बहू है, इस घर की बहू है। तो इस घर की बहू इतनी रात को अकेले पराये मर्द धर्म से मिलने क्यों गई थी? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? हाँ? वो इंसान जो इस घर में आके सबकी इतनी बेइज्जती करके गया, और तुम्हारे भाई को भी तो इतना घटिया इल्जाम लगा कर गया, तो उससे इतनी रात में मिलने गई थी क्यों? आंटी, समझने की कोशिश कीजिए ना। राज ने जो किया है हमारे पापा के साथ, आई थिंक गौरी नफरत करने लग गई है राज से। एंड आई कैन अंडरस्टैंड गौरी, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बोला करना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। आई कैन सॉल्व इट, मे बी आई कैन हेल्प। ऐसे रात को पराये मर्द के साथ जाने की जरूरत नहीं है। करुणा, गौरी मेरी बहू है, इसलिए इससे जो भी पूछना है वो केवल मैं पूछूंगी और कोई नहीं पूछेगा उससे। तो पूछिए ना जीजी, पूछिए इससे। एक सेकंड गौरी, बेटा अगर तुझे धर्म से मिलना था तो उसे घर में बुला लेती, बाहर जाके मिलने की क्या जरूरत? डैड एक मिनट। गौरी, अब पतिदेव पूछेंगे, बताओ धर्मपत्नी, रात को धर्म से मिलने क्यों गई थी? असली मजा तो अब आएगा। कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? क्या काम था? ये सब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इसने बहुत कुछ सहा है, बहुत बर्दाश्त किया है, फिर इस तरह की बातें। और रहा सवाल धर्म का, धर्म दोस्त है उसका, इसका पूरे रामनामगढ़ में धर्म के अलावा और कौन दोस्त है? जिस तरह के हालात हैं, वक्त पे वक्त अगर किसी दोस्त से बात कर ली तो क्या बड़ी बात हो गई? इसका मतलब ये है कि आप इस पे लाछन लगाएंगे, इल्जाम लगाएंगे, इस तरह के सवाल करेंगे। राज बेटा, तू बहुत नादान है, तू नहीं जानता
ऐसे पराये मर्द से चोरी छुप के मिलने का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं होता है चाची, जरूरी नहीं है इस बात का कोई मतलब हो। और ये मेरी धर्म पत्नी है, ये हमारा रिश्ता है, तो जो होगा मैं अपने आप देख लूंगा। आप प्लीज बाहर रहिए इससे। मैं एक गलती कर चुका हूं। गौरी की खातिर मेरे हाथ से हुए एक्सीडेंट के बारे में मैंने गौरी को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि तरुणा ने मुझे मना किया था कि गौरी का दिल ना टूटे। शायद वो अपनी जगह सही थी, लेकिन मैं तो गलत हो गया ना। अब फिर से इस रिश्ते में कोई गलती नहीं करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। करुणा, मेरे बेटे ने तुम्हें इस बार इसलिए माफ कर दिया शायद क्योंकि उसे ऐसा लगता है तुमने जो कुछ भी किया है वो एक बड़ी बहन होने के नाते की, इसलिए इस बार मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन सिर्फ इस बार। और आइंदा किसी को झूठ बोलना मत सिखाना। प्यार, रिश्ते, विश्वास, ये सब सच पे टिके होते। एक झूठ सब कुछ खत्म कर देता है। आई एम रियली सॉरी गौरी, मैं तो बस इतना चाहती थी कि तेरा दिल ना टूटे। आई थिंक दैट वाज माय मिस्टेक। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, अब रात बहुत हो चुकी है, चलो अब सब अपने अपने कमरे में। गुड नाइट। है।